हेलो। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं क्लास 9 मोनिका कपूर मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ। तो हम लोग एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ डू इरेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। ठीक है। तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से अलग कैसे है? तो देखिए, रैशनल नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हो। पहला तो ये हो गया। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर लाइक रूट 7 आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो इरेशनल नंबर है। रूट 3, रूट 2, ठीक है, रूट 10। हाँ, रूट 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, बिकॉज वो 3 का होता है, तो वो रैशनल नंबर है। तो आप ये बेसिक चीज़ जानते हो, तो मैं ये आप पे होमवर्क दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से करोगे, और प्लीज़ आंसर करना कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ करना। इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाला हूँ। डैट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं कि हमको इसमें कह रहा है कि जैसे कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, आइडेंटिफाई कीजिए। तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि 5 का पहला है 27/40। तो आप ही लोग बताओ, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है या नहीं है, जहाँ पे क्यू इजक्वल टू 0 नहीं। तो पहला तो रैशनल है। अगर रैशनल है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखे, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली 40 को डिवाइड कर दीजिएगा 27 से। आपका आंसर आएगा 0.625। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो जैसा कि मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन करा हुआ, तो 40 को जब मैंने डिवाइड किया 27 से, तो आंसर आया 6.25। तो ये रैशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है 3/11, तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, है ना, जहाँ पे क्यू इजक्वल टू 0 नहीं है। तो ये भी कैसा नंबर होगा बताइए आप ही लोग, प्लीज़ बताइए कैसा नंबर होगा ये। तो ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। लाइक 11 को 3 से डिवाइड कर दो, छोटा है ना, पॉइंट लगा दो, ठीक हो जाएगा। 11 2 × 22, 8 बच गया, पॉइंट है 0। 11 7 × 77। अब फिर से 3 आ गया ना, फिर से रिपीट होगा, तो ये ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये 27 हो जाएगा, जो कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया इसका। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जैसे देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास √1.44। तो अब पता है ना, ये अगर आप पॉइंट अभी के लिए भूल जाओ तो ये कितना है। अच्छा चलो, पॉइंट भूल जाते हैं, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का ना। अच्छा, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट हटा के 100, और ये होता है 12 और 100 होता है 10, तो 12/10 कितना हो जाएगा, 1.2। तो इसका आंसर 1.2। 1.2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है ना। चलिए कोई बात नहीं। √7, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। √7, √7। अच्छा, √7 आप लोग बताइए कैसा नंबर, ये इम्परफेक्ट है कि नहीं, इम्परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो √7 अपना कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। 5 पे देखते हैं हम लोग, -√81। तो 81 तो 9 होता है, -9, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर, बिकॉज 81 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, आप 9 को 9/1 तो लिख सकते हो, तो ये रैशनल नंबर होगा बिल्कुल। तो अब 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 का 6, 5 का 6 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे अपने पास कह रहा है कि √0.04, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.02। ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है, 2। कितना इजी आप लोग देख पा रहे होगे, है कि नहीं। 7 में देखो, पाई, पाई कैसा होता है आप लोगों को पता है, पाई इरेशनल नंबर होता है, पता है ना, पाई इरेशनल नंबर, तो पाई इरेशनल है। 8 कर लेते हैं हम लोग,
22/7। देखिए पाई को ही हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 3.14 आता है। 3.14 आया है कितना, 22/7। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, बताइए। तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर पाई इरेशनल है, लेकिन 22/7 जो कि पाई का वैल्यू होता है वो रैशनल है। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग पाई का ओरिजिनल वैल्यू लेंगे तो हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7, जो कि एक रैशनल नंबर है। उम्मीद करते हैं आपको 5 पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए हम लोग को डिवीज़न नहीं करना है और बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए एक रूल हमेशा याद रखिएगा, जो कि आपको 10th क्लास में भी बहुत काम आएगा, कि अगर कोई भी नंबर को अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो और वो 2 × 5 के पावर में कुछ आ रहा है, 2 × 5 के पावर में कुछ आ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और 2 × 5 के पावर में नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आप बोलोगे समझ में नहीं आया, तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है ये, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है मेरे पास 6 का 1, 11/80, 11/80। अब कुछ नहीं, ये नीचे वाला नंबर है ना, क्यू का प्राइम फैक्टर कीजिए आप। 80 का क्या कर लीजिए प्राइम फैक्टर। तो 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो ये आ गया 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 5 आ गया क्या। तो 5 हो तो कुछ नहीं तो 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में आ गया। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया अब आप लोगों को कितना आसान है। अब आप लोग बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हो। ये वाला देखो 48/455, नहीं बना सकते हो क्या 48/455। अब 455 का रैशनल प्राइम फैक्टर कर दो, सॉरी जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से कट होता है, तो आप इसको 5 से कट कर दो। 5 9 जा, 5 1 जा। अब आप इसको कट कर सकते हो क्या 91 को, देखो 5 9 जा 45, 5 1 जा, ठीक है। तो आप 91 तो 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा, अब 13, तो 1 बार में। तो ये आ गया क्या, ये तो 2 का पावर है इंटू 5 का पावर इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में तो नहीं ना आया q। तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब आगे का आप लोग कर सकते हो क्या, जैसे कि ये 7/12 है, 6/35 है, 13/125 है। जैसे मैं ये बता सकता हूँ कि 13/125 जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज 5 का पावर 3 होता है 21/25। देखिए एक क्वेश्चन हम जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे 5 देखिए, 6 का 5 देखिए आप, 6 का 5 है अपने पास, एक सेकेंड। 6 का 5 देखिए 13/125। अब सिंपली कुछ नहीं कीजिए, क्यू है ना, इसका प्राइम फैक्टर ले लीजिए 125 का, तो 5 से कट होगा 25 में, फिर 5 से 5 में, फिर 5 से 1 में। तो ये कितना आ गया 5 का पावर 3। अच्छा कुछ नहीं तो 2 का पावर 0 नहीं लिख सकते क्या, तो 2 इंटू 5 में आ गया। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ठीक है, क्लियर। तो ये 6 का 5 था, 6 का 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/13 deduce from the decimal representation of 1/13 without actual calculation the decimal representation of 2/13, 5/13 and 7/13। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए अगर आप ये बुक कर लेते हो तो आपको आर टी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो या एन सी आर टी हो, बिकॉज एन सी आर टी का तो इसमें क्वेश्चन नहीं दिया रहता, ये तीनों बुक आपका अपने आप हो जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आप क्लास 9th में हो तो ये बुक ज़रूर पढ़ो। 7 में देखिए जैसे कि 1/13 को रिड्यूस करना है डेसिमल फॉर्म, तो 13 आप इधर लिख दो 1 छोटा है, पॉइंट लगा दो, इधर 0 0 डाल दो,
तो 13 7 जा होता है कितना 91, तो इधर 9 बचेगा, फिर पॉइंट है 90, फिर 13 6 जा होता है कितना 78, फिर कितना 10 में से 8 गया तो 2, और ये बचा 8 8 में से 7 गया 12। ठीक है, अभी ये तो पॉइंट है, ये ज़ीरो लगा दो। अब 13 8 जा हो जाएगा कितना, 13 8 जा हो जाएगा 104, और 13 9 जा हो जाएगा 117, 117, 3 बच जाएगा, ज़ीरो लगा दो। 13 2 जा हो जाएगा कितना 26, 4 बच जाएगा, ज़ीरो लगा दो। 13 3 जा हो जाएगा कितना 39, अब फिर से 1 से स्टार्ट हो गया जहाँ से शुरू हुआ था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 0.76923, ये आ गया किसका 1/13 का, ये इसके ऊपर आप बार ऐसे करके लगा सकते हो, तो ये रिपीट होगा। ठीक है, अभी फिर जैसा कि अब अभी हम लोगों ने ये सॉल्व किया है, ये 0.76923 आया है, इसका कितना किसका वैल्यू आया है, ये 1/13 का वैल्यू आया है इतना। तो आपसे पूछ रहा है कि 2/13 का वैल्यू क्या होगा, तो 2/13 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 1/13, और 2 इंटू 1/13 के जगह पे क्या है 0.76923, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा लिख देना। ऐसे ही आपसे क्या पूछ रहा है 5/13, आपसे क्या पूछा जा रहा है 5, अच्छा तो आप 5/13 कर लीजिए, 5 इंटू 1/13, अब 1/13 के जगह पे आप लिख सकते हो क्या 0.76923, मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा 5 की जगह पे लिख देना। ऐसे ही आप 7/13 भी निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आप उस क्वेश्चन को भी ट्राई करना। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.12। तो 0.1 और 0.12 के बीच में हम लोग को इरेशनल नंबर फाइंड करना है, जो कि दो इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो एक है 0.1 और एक है 0.12 के बीच में फाइंड करना। तो आप लिख सकते हो इसको डैट, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 0.1 1 लिख सकते हो, फिर 0 लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो 1, फिर डबल ज़ीरो लिख दो, फिर 1, फिर ट्रिपल ज़ीरो लिख दो, फिर 1, फिर 4 बार 0 लिख दो, फिर 1। ये ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो दो लिखना है ना, तो एक 10 हो गया, एक 11 लिख दो, तो 0.11, फिर एक 0 लिख दो, फिर 1 1, फिर 2 0 लिख दो, फिर 1 1, फिर 3 0 लिख दो। ऐसे करके ये हो गया। तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटर, ये इरेशनल नंबर जो कि रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो आप 0.1 और 0.12 के बीच में ये सब लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं कि गिव वन इरेशनल नंबर बिटवीन, देखिए अब 0.2101, 0.2101, ठीक है, 0.2101 और 0.2 के बीच में हम लोग को लिखना है इरेशनल नंबर। तो कैसे लिखेंगे, जैसे 0.2101 है ना, और ये 0.222222 बार लगा हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो आप इसको लिख देना 0.21 है ना, 001, फिर 0001, फिर 0001, ऐसे करके आप लिख देना। एक ही रैशनल नंबर तो लिखना, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अपने को √2 और √3 के बीच में लिखना है इरेशनल नंबर। तो √2 होता है 1.41, √3 होता है 1.73। तो 1.41 के बाद क्या आता है 4201 लिख दो, फिर 001 लिख दो, फिर 0001, ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हो। अगर एक और लिखना चाहो तो 1.58 लिख दो, फिर 01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि है
फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, मतलब 13, 11 और 5/7। सबसे पहले इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 में है ना कि 3/11 और 5/7 के बीच में आपको ढूंढना। इसको डिवाइड कर दो 11 को ना पॉइंट, तो पॉइंट इधर लगा दो, इधर पॉइंट लगा दो तो जीरो आ जाएगा। तो 11 2 जा हो जाएगा कितना 22, तो 8 बच जाएगा, जीरो है ही। 11 7 जा कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 0.27 आपका आ गया 0.27। इसको ये ना 3/11 कब लिख सकते हो, क्या 0.27 लिख सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 5/7 को भी रिड्यूस कर लो ऐसे ही, तो 7 इधर लिख लो, 5 इधर लिख लो। तो 7 तो छोटा है तो पॉइंट इधर जीरो आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, जीरो लिख दो। 7 1 जा 7 3, फिर ज़ीरो लगा दो, फिर 7 4 जा 28, फिर 2 लगा दो, फिर ज़ीरो लगा दो, फिर 7 2 जा 14, फिर 6, ठीक। फिर ज़ीरो, फिर 7 8 जा 56, फिर इधर 4। आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि आपको मिल गया है, एक तो नंबर आपके पास मिल गया है कितना 0.27, और एक नंबर आपके पास कितना मिलेगा 0.71482। अब इसके बीच में आप लिख दो 27 के बाद क्या आएगा 28 29 30 31। तो आगे आप ट्राई करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है क्या कि इफ़ p by q is a rational number where q is not equal to 0, then what is the condition on q so that decimal representation p by q is terminate। तो q का एक ही कंडीशन होना चाहिए कि q जो है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अगर वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप इजीली लिख सकते हो। द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड दैट q इज टर्मिनेटिंग, it means p by q is terminating that the q, when we prime factor the q, it is in the form of 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। सो यही था एक्सरसाइज 1C। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। फिर हम लोग आगे 1D भी सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे करके, फिर सारा बुक आपका सॉल्व होने वाला, ठीक है। अभी देख रहे हैं सारा क्वेश्चन सब है। धन्यवाद।